उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के 8 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में सेवा सुरक्षा व सुशासन नीति के 8 वर्ष पूर्ण 3 दिवसीय कार्यक्रम के अंतिम दिन आज बांसी तहसील प्रांगण में आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व कैबिनेट मंत्री स्थानीय विधायक जय प्रताप सिंह शामिल हुए। कार्यक्रम में योगी सरकार द्वारा 8 साल में हुए विकास कार्यों की जानकारी दी गई और इस दौरान आर्थिक एवं औद्योगिक व रोजगार के क्षेत्र में किए गए कार्य और उपलब्धियों को गिनाया गया। विभिन्न विभागों और योजनाओं के लाभार्थियों को सम्मानित किया गया। बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक जय प्रताप सिंह ने कहा कि प्रदेश की योगी सरकार हर सेक्टर को खुशहाली व समृद्धि के रूप में आगे लेकर जा रही है और आज उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य से निकलकर विकासशील राज्य बन गया है। इसी को लेकर 8 वर्ष की सेवा सुरक्षा व सुशासन का रिपोर्ट कार्ड लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं और इसी को लेकर इस तरह के कार्यक्रम सभी जिले सहित तहसील स्तर पर आयोजित किए जा रहे हैं। सिद्धार्थनगर से संवाददाता न्यामतुल्लाह की रिपोर्ट। हम ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं योगी सरकार के 8 साल पर के उपलक्ष्य में, तो इसका क्या उद्देश्य है? इसका जैसे कि हम लोग का 8 साल पूरा हो गया है और 2017 से लेकर 2024 तक 8 साल पूरा होने पर उपलक्ष्य पर जितने भी योजनाएं हमारे हैं उनको जिले के माध्यम से विभिन्न विभागों के माध्यम से उनका प्रचार प्रसार करना, उनका कितना हमारे गरीबी को उसका फ़ायदा हुआ, कितने समाज को फ़ायदा हुआ, जन कल्याण योजना के बारे में जितने भी वो है परिवारों को कितना उन तक पहुंचा और उससे कितना लाभ मिला, कितने गरीब परिवार बाहर निकले गरीबी रेखा से ऊपर, इसके बारे में हमारा ये सेवा सुशासन और सुरक्षा से जुड़ा हुआ ये एक 3 दिवसीय कार्यक्रम पूरे प्रदेश में सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। सर, जैसे कि गवर्नमेंट आपकी कहती है कि इकोनॉमी हमारी ग्रोथ कर रही है, बट ये है कि विपक्ष का आरोप है कि पर कैपिटा इनकम लगातार रिड्यूस हो रहा है, तो दोनों में तालमेल कहाँ है? नहीं, व्यक्ति का आरोप तो डिपेंड करता है कि अगर वो अर्थशास्त्र है, क्योंकि हमारे आंकड़े तो आरबीआई और बैंकों के द्वारा जो लोन दिए जाते हैं उसके माध्यम से उसको देखा जाता है। तो जब हम बात करते हैं कि हम 8 लाख करोड़ का बजट 2025-26 में हमने प्रस्तुत करके उसको पास किया और हमने एक आपको आंकड़ा ये बताया कि 66 करोड़ जो श्रद्धालु हमारे महाकुंभ में पहुंचे थे, जिसमें हमारा 7,500 करोड़ रुपया खर्च हुआ था विभिन्न तैयारियों को लेके और जिसका हमको लाभ जीएसटी और अन्य टैक्सेस के माध्यम से 3.5 लाख करोड़ मिला, जो आपके मुख्य जीडीपी में भी जुड़ जाता है और स्टेट जीएसटी भी जो उसमें स्टेट जीएसटी में भी जुड़ता है, वो हमारा इनकम के रूप में जाता है। हमारे जितने भी उत्तर प्रदेश के आय के स्रोत थे वो आज अपने आय से अधिक परफॉर्म कर रहे हैं, वो रेवेन्यू प्लस हम कहते हैं उनको, और हमारे सारे योजनाओं को हम उसी तरह चला रहे हैं जिसमें हमारा रेवेन्यू जितना आता है उसके माध्यम से हम पूर्ण रूप से चलाते हैं। इसलिए कोई व्यक्ति जो या तो इस बात को समझे, अगर अर्थशास्त्र नहीं है तो उस बात को समझना चाहिए कि आज सकल घरेलू उत्पाद हमारा कितना बड़ा है, कितने परसेंटेज से हमारा आगे हुआ है 2017 से लेके अभी तक, और उसी तरह से जीडीपी में कितना हुआ है और उसी तरह से पर व्यक्ति या पर परिवार का इनकम कितना बड़ा है। ये हमारे इस उत्तर प्रदेश में पिछले 7 साल में 2 गुना से ज़्यादा हो चुका है और इसको हम लोग अपने आंकड़ों के माध्यम से इसको हम लोगों ने दिया भी है, बताया भी है। सर, आपकी सरकार पुलिस के बल पर सुशासन की बात करती है, लेकिन कई मामले ऐसे आ गए हैं जहां पुलिस की जो है प्रताड़ना लोगों को सहनी पड़ती है, उसका दूसरा चेहरा सामने आता है। अभी हाल में बस्ती में एक आदमी को पुलिस की पिटाई से मार दिया गया, उसकी डेथ हो गई, इस पर क्या कहते हैं? इस पर सबसे पहले तो इस पर जुडिशियल इंक्वायरी, मजिस्ट्रेट इंक्वायरी प्रारंभ कर दिया गया है और संबंधित थाना अध्यक्ष और उससे जुड़े हुए सिपाही को निलंबित कर दिया है और बाकी उनका पोस्टमार्टम करके उनका विसरा को सुरक्षित रखा गया है, क्योंकि अभी उसमें कोई चोट के निशान नहीं आया जैसे अभी पता चला है, परंतु मजिस्ट्रेट जांच में सही तथ्य उसमें जब निकलेंगे तो उसी हिसाब से कार्रवाई किया जाएगा।